सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अरज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साध की, आजीवन मुगत सुख राम। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं भक्ति करना है तो क्या करो, शरणों सतगुरु दयाल को। सदगुरु महाराज की शरणागति लेके रखो, उनके शरण में पड़े रहो। और मुख में और हृदय में, अंदर और बाहर राम ही राम हो। मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साध की, कोई पहुंचे हुए महापुरुष की संगत मिलती रहे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। संगत से दूर रहने पर हमारे अंदर भक्ति गिर जाती है। संगत वो जड़ी है जो हमारे अंदर भक्ति का बीज पैदा करती है, सहायक बनती है। शरणों सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साध की, गुरु की शरणागति और संत की संगति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और मानव तन पाके अगर मोक्ष नहीं मिला तो जब तप करनी, ये सब करने से मन मरता नहीं। और महाराज कहते हैं कि अगर मन नहीं मरा तो फिर भक्ति किस दिखावे की है क्या। भाई समझाते हैं कि ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लोहासी। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लोहासी। अंत काल जम मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। मंजारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत कीना। मंजारी सुन सुन कथा, कड़ा व्रत कीना। सिर सू दीपक डार के, मूसा गहिलीना। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लोहासी। अंत काल जम मारसी, दे दे गल फांसी। ऐसी भगत ना कीजिए। जैसे लाख पिघल चले, पावक के संगा। जैसे लाख पिघल चले, पावक के संगा। जे छीनक न्यारी रहे, तो हृदय
बजरंगा, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लिहासी। अंत काल जम मार सी, दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए। ज्यों कुंजर जल में धस्यो, जल फाके अपारी। ज्यों कुंजर जल में धस्यो, जल फाके अपारी। जल सु बाहर निकल कर सिर डारत धारी, ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लिहासी। अंत काल जम मार सी, दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए। बाहर बगुलो जलो, मन मैला रे भाई। बाहर बगुलो जलो, मन मैला रे भाई। आँख मीच मौनी भया, मछली गिटकाई। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लिहासी। अंत काल जम मार सी, दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए। पांच पचीसा दूर करती ना सू लड़िए। पांच पचीसा दूर करती ना सू लड़िए। नहीं तर तो सुख राम कहें, जीवत ही मरिए। ऐसी भगत ना कीजिए, जग में होवे लिहासी। अंत काल जम मार सी, दे गल फांसी, ऐसी भगत ना कीजिए। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि भक्ति करनी है तो भक्ति ऐसी करो जिससे हमारा गुण, मन, स्वभाव सब बदल जाए। भक्ति मर्जी हो तो कीजो, जे थारो मनमा नाई ठिकाने, तो दोष बुरा मत दीजो। गुरु जी को दोष नहीं लगाना, क्योंकि गुरु महाराज तो बस रास्ता बताने वाले। संत वही जो पंथ बतावे। महाराज कहते हैं चले आपने पांव, धिन्न सो पंथ बता। गुरु को दोष नहीं लगाना, क्योंकि गुरु ने तो भेद बता दिया, गुरु ने रास्ता बता दी। अब चले आपने पांव, चलना तो अपने ही पैर से पड़ेगा। तो गुरु बनाते समय होशियारी करो, समझदारी करो, और गुरु का ज्ञान ले लेने के बाद जगत से बच के भजन करने में चतुराई दिखाओ। नहीं तो संसारिक भक्ति जो है वो अंत में ले जाके जमराज के दरवाजे पर खड़ा कर देगा। जिस भक्ति से हमारा गुण, मन, स्वभाव नहीं बदलता है, जिस भक्ति से हमारा ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों से मन अलग नहीं होता है,
वो सारी भक्ति हमको यमराज के दरवाजे पे ले जाती है। आज कहते हैं कि मन जारी सुन सुन कथा कड़ा व्रत कीना, शीर्षु दीपक डार के मूसा गहली। बिल्ली बड़े प्रेम से मनोयोग से पंडित की कथा को सुनती थी, लेकिन उसका मन नहीं बदला, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मन को सुख आया, शांति आई, उसको लगा कि नहीं कथाएं ठीक होती हैं। महाराज कहते हैं कि बाणी वेद चार कंठ किया, रथ करे वो भारी, ये कण नाम बिना पछता का गया जन्म सुहारी। खाली कथा सुनने से मन नहीं बदलता, तीर्थों में व्रत करके जप करके मन नहीं बदलता है। मन रूपी सर्प तो हमारे हृदय रूपी अंदर तहखाने में कैद है। इसलिए भक्ति कौन सी करो जो मन के ऊपर जाके मार डाले। मंजारी थी, वो बिल्ली कथा सुनती थी रोज मनोयोग से। पंडित जी को विश्वास हो गया था कि अब ये बिल्ली मौसी हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत ध्यान से कथा सुनती हैं, इनका मन बदल गया। इतना एकाग्र होके वो कथा सुनती थी कि जरा भी सर नहीं हिलाती थी। और पंडित जी उसके सर के ऊपर दीपक रख के तब वो पाठ करते थे। इतना स्थिर मन से वो कथा सुनती थी। एक दिन चूहा आ गया। चूहे की गंध, चूहे की सुगंध जब बिल्ली के नाक में आई और चूहा सामने दिखाई दिया तो दीपक को फेंक के और मूसे को कह लिया, उसको पकड़ लिया। माई कहते हैं संसार में जिस भक्ति से मन नहीं बदल रहा उस भक्ति को छोड़ो और सांसों सांस भजन में लग जाओ। जैसे लाख पिघल चले, लाख होता है, ये जब तक गर्मी इसको देते रहो ये पिघल के बहता रहता है, लेकिन जैसे ही अग्नि को हटाया ये तुरंत कठोर हो जाता है। ऐसे ही लाख समान जो जीव है उनको जब ज्ञान सुनाओ, कथा सुनाओ तो इनका मन पिघलता है और सोचते हैं कि नहीं हमको भक्ति करनी है, हमको भी ज्ञान सुनना है, हमको भी भक्ति करनी है, हमको लगना है। लेकिन जैसे ही गुरु महाराज का संगत छूटा और वो जगत में आया तो बस फिर वही कठोर हो गया। लाख जैसे जो पुरुष हैं कि ज्ञान सुनने पर, विपत्ति आने पर उनका मन पिघलता तो है, लेकिन समय निकलते ही वो फिर ज्यों के त्यों कठोर हो जाते हैं। महाराज कहते हैं ऐसी भक्ति मत करो। ज्यों कुंजर जल में धस्यो जल फांके अपारी। हाथी है वो जल के अंदर घुस के अपने सूंड से पानी ले लेके खूब खेला करता है, पूरे शरीर पे डालता है, लेकिन बाहर आते ही फिर वो मिट्टी को सूंड में भर के अपने ऊपर डाल लेता है। महाराज इशारा करते हैं कि ऐसे जीव जो होते हैं कि जब उनको सत्संग मिलता है, ज्ञान मिलता है, तो उनके समझ में आती है कि नहीं हमको भी भक्ति करना है, हमको भी मोक्ष जाना है। लेकिन जैसे ही जगत में जाते हैं तो सब बातें भूल के फिर वो जगत जैसा व्यवहार करने लगते हैं। भाई कहते हैं उनकी स्थिति कैसी बताई महाराज जी ने, बगुले जैसे। जैसे बगुला है वो शांति से बैठा हुआ एक आग ध्यान लगाए बैठा है, लेकिन किसके लिए ध्यान लगाए बैठा है? वो मछली का इंतजार कर रहा है। जैसी मछली है उसने गटक आंख मीच मौनी भैया मछली गटकाई, और मछली गटकाने के बाद फिर आंख बंद करके इंतजार करने लगा। महाराज कहते हैं कैसी भक्ति करो जिसमें ये 5 तत्व और 25 प्रकृति से ये हमारी आत्मा अलग हट जाए। ऐसी भक्ति करो जो 3 ताप को मेट दे। कौन सा ताप? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। भजन करने से हमारा ये 3 ताप मिट जाता है। नहीं तर तो सुखराम के जीवती मरिए। भाई कहते हैं अगर ऐसी भक्ति नहीं करनी है तो इस मानव तन के पाने का कोई कल्याणकारी काम हुआ नहीं। इसलिए जिंदा रहने पर ही मरे के समान वो है, तो फायदा क्या है? 2 तरीके से मरना होता है संसार में। एक तो विषयों में लिप्त होने के बाद वो भक्ति से मरा हुआ है, और एक विषयों से अलग होने के बाद वो जगत से मरा हुआ है।
तो जगत से मरा हुआ रहे या भगत से मरा हुआ रहे, ये निर्णय करके ही भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा से विरह करना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मुझे सच्चे सदगुरु का साथ दो, मुझे भजन दो और मेरा गुण बदलो। क्योंकि एक इंसान के बस की बात नहीं, ये केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। और कौन किसके लिए करते हैं, कौन करते हैं? करने वाले तो परमात्मा है, लेकिन किसके लिए करते हैं? जिसके अंदर ये गुण आ गया, सद्गुण आ गया, उनके लिए करते हैं। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।